हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथ जो आज चैप्टर दूसरा है, और आज का चैप्टर जो है वो बहुपद है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका पूरे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद के बारे में पूरे गहराई से समझेंगे। उसके बाद इसका एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग चीज़ों को समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, इसलिए पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या नाम है? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद के बारे में हम अभी लिख के समझाते हैं। तो देखिए, बहुपद क्या है नाम? बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, बहुपद यानी इसका इंग्लिश नेम है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखना है। बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। ठीक है, क्या होता है? एक से ज़्यादा पद। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक से ज़्यादा पद। ठीक है, ज़्यादा पद। एक से ज़्यादा पद जो होता है वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुपद को सीखने के पहले हम लोग क्या इसका जानकारी लेंगे। इसमें कुछ चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसे बहुपद को सीखने के लिए हम लोग सबसे पहला होता है चर। ठीक है, और दूसरा होता है अचर। ठीक है, अचर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसको समझना सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, चर जो होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि x होता है, y होता है, z होता है, t होता है। ठीक है, u होता है, v होता है, ये होता है, b होता है, इस तरह से जो भी होता है। तो ये जितने सारे आता है मतलब सभी, वो सभी क्या होता है? चर कहलाता है। और अचर में क्या होता है? जैसे 2 हो गया, -3 हो गया, 7 हो गया, चाहे 100 हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो संख्याएं हैं, है ना, ये संख्याएं जो होती है वो अचर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग बहुपद को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बीजीय व्यंजक को याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक हम लोग इसका क्या होता है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक होता क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे होता है। इसका डिफिनेशन पूरा लिख देते हैं। कुछ निश्चित चर। ठीक है, चर तथा अचर। ठीक है, अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन। ठीक है, इस तरह से लिखना है, गुणन, भाग, ऐसे इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। तो इत्यादि इस तरह से होता है के, आगे लिखेंगे के संयोग से, संयोग यानी मिलकर, से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये बहुपद का बेसिक चीज़ है, ये सबको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 2x² + 3x + 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं कि चर तथा अचर। ठीक है, ये चर तथा अचर राशियों का योग। ठीक है, क्या है? योग, यानी ये प्लस देख सकते हैं यहाँ पे। अंतर, तो कहीं पे माइनस भी होगा। गुणन मतलब x, ये देखिए 2 गुना x² है। भाग, कहीं पे भाग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इत्यादि से जो बन के जो पद बनता है, ठीक है, ये सभी का संयोग यानी सभी का मिलकर जो पद बना है, ठीक है, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसको जब याद रखें तो हम लोग बहुपद को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। बहुपद होता क्या है, तो इसको लिखेंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक, इसको लिखेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीजीय व्यंजक। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं जिसमें, यहाँ पे लिख दीजिए जिसमें, ठीक है। जिसमें यहाँ पे पहला लिखते हैं जिसमें चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक, यानी क्या होना चाहिए, चर राशि का घातांक जो होगा, घात जो होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं, माइनस में नहीं, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है इसका, ठीक है, पदों की संख्या क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होता है, क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना है। यानी दूसरा हो गया कि पदों की संख्या निश्चित हो, पद जो निश्चित होना चाहिए, जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिसे 1 से 100 तक गिनती जिस पद को हम लोग गिन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस जो बहुपद दिया है ये डॉट डॉट ऐसे दिया रहे, ऐसे अगर डॉट डॉट दिया रहता है तो उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो होना चाहिए क्या, जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, ठीक है, पदों की संख्या गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ 3 पद है, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन क्या होता है वो याद रखना है। तीसरा होता है कि प्रत्येक पद, ठीक है, प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है, एक वास्तविक संख्याएं होती है, चाहे संख्या है हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना है, ठीक है। इसका हम लोग कंडीशन याद रखेंगे कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको कुछ लिखेंगे जो बहुपद को हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे कि पहला में लिखते हैं 2x² + 3x + 2, ठीक है। दूसरा लिखते हैं x² + 1/x, ठीक है। और तीसरा लिखते हैं कि x² + x + 1, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और 4 में लिखते हैं 3x² + 2x + 1/x, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बताना है इसमें कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो देख सकते हैं ये तीनों कंडीशन जो यहाँ पे फॉलो करेगा वो बहुपद कहलाएगा। जैसे कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, देख सकते हैं ये जो घात होता है ये क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं 1 है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव में, प्लस में है, ठीक है। तो ये है। और दूसरा जो है पदों की संख्या निश्चित है, तो 1 2 3 यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, निश्चित है। और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो चर के साथ क्या है, 2 गुना में है, यहाँ पे 3 गुना में, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुपद होगा, ठीक है। अब ये देखिए x² + 1/x, ठीक है। यहाँ पे नीचे जब है 1/x जो है, इसको में ऊपर करेंगे तो इसका जो पावर 1 है ये -1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में इसका घात जो होगा, पावर जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक में। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ें कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको गलत कहेंगे, ठीक है, कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है, पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, और ये क्या है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 1, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुपद है। अब यहाँ पे क्या है, तो चौथा जो है ये भी बहुपद हम लोग का नहीं है, ठीक है। नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे ये 1/x है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुपद के क्या कैसे होता है उसको हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्या, शून्य बहुपद। क्या सीखेंगे, शून्य बहुपद, ठीक है। तो शून्य बहुपद होता क्या है, ठीक है। शून्य बहुपद जो होता है वो चर राशि का जो घातांक होगा, यहाँ पे लिख देते हैं चर राशि का घातांक, ठीक है। घात जो होता है, घातांक जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है, शून्य हो, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल इसका हम लोग कोई भी जो शून्य बहुपद होता है, हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी संख्या जो काउंटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे 1 2 3 जो भी करते हैं, ठीक है, -7 -2, ये जो भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं संख्या, ये सभी क्या है, शून्य बहुपद है, ठीक है। क्या है, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्यों है ये भी हम बताते हैं। यहाँ पे क्या लिखें, चर राशि का घातांक जो होगा शून्य होगा। जैसे कि मान लीजिए 7 है, -7 है, इसके साथ हम चर लगा दिए और इसका पावर 0 कर दिए हैं, जिसका घात क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब होता क्या है कि चूँकि x0 का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। कोई भी संख्या के पावर 0 होने के बाद वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको आगे हल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे -7 है और इस x के पावर 0 का वैल्यू यदि 1 लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, गुना करने पे -7 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी कोई भी संख्या जो होता है वो क्या होता है, शून्य बहुपद होता है, ठीक है। यानी संख्या को, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। तो 3 इंटू यहाँ पे 3 गुना 1 करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 गुना 1 तो 3 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि शून्य बहुपद हम लोग कोई भी संख्या को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया जो। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि बहुपद का शून्यक हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे, बहुपद का शून्यक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, बहुपद का शून्यक, ठीक है। क्या करेंगे, बहुपद का शून्यक, ठीक है, शून्यक, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग पहचानेंगे। तो मान लीजिए कोई बहुपद लेते हैं, जैसे कि px बराबर x + 5 लेते हैं, ठीक है, ये लिए। तो देखिए यदि x का जो घात 1 हो तो इसका शून्यक भी क्या होगा, इसका शून्यक जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 शून्यक होगा। तो जैसे कि हम लोग इसका शून्यक के लिए इसको हम लोग करेंगे, यदि शून्यक के लिए, ठीक है, शून्यक के लिए इसको हम लोग जैसे कि इसको हम लोग x + 5 बराबर 0 करेंगे। शून्यक जब भी निकालने बोले तो क्या करेंगे हम लोग, 0 बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू -5। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इस बहुपद का, ठीक है, -5 जो है वो एक शून्यक है, ठीक है। तो जैसे कि इस बहुपद जो है, ठीक है, इसको यदि ये हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद का -5 क्या है, इसका एक शून्यक है। तो एक शून्यक इसका निकला, क्यों होता है देख सकते हैं यहाँ पे कि x + 5 है, तो x का वैल्यू -5 यदि लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस घट जाता है, तो ये क्या होता है, 0, ठीक है। इसलिए हम लोग x + 5 बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये शून्यक इसका होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका बेसिक सीख गए, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।
तो इसका जो जो भी हम लोग इसमें सीखें, ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रश्नावली है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।